बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जावेद लतीफ़ से मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और इसमें नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अहम तरीन बात यह है कि डायरेक्टली फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ ऐलान जंग हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा के केस इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे। अब अगर आपने वापस ना लिए तो खूनी इनकलाब आएगा, खाना जंगी होगी, तमाम इदारे वापस अपनी हदूद में चले जाएं, 15 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ हो जाए, नहीं तो GHQ के बाहर और इदारों के बाहर खूनी इनकलाब आएगा। यानी ये उन्होंने धमकी दी है कि हम आ रहे हैं सड़कों के ऊपर और हम करने जा रहे हैं आपको टारगेट अप, और अब हमने आपको छोड़ना नहीं है। जावेद लतीफ़ ने ये क्लियरली बात की, उसने कहा हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हुकूमत अदम एतमाद लेना नहीं चाहते थे, हमें सारा कुछ किया गया, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें चाहिए, हमें हर सूरत नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी जगह पर उसने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, ना जावेद लतीफ़ ने हमजा शहबाज का नाम लिया, ना किसी और चीज़ का, ना कुछ, यानी उन्होंने कोई उनका दिफा नहीं किया, वो सिर्फ नवाज शरीफ। अब सूरत हाल जो पैदा हुई है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक तबका ये समझ रहा है कि जी इनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ड्रामा है। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई बातें करनी है ताकि PTI वाले या अवाम के अंदर हमदर्दी कुछ हासिल की जा सके या ये मामला ठंडा हो सके। देखिए इसकी रियलिटी अब आपको बताते हैं। दो चीज़ आप समझ लें अच्छी तरह। देखिए जहाँ तक बात है, पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में चली गई है। इनके साथ कोई पार्टी नहीं खड़ी, ना इमरान खड़ा है, ना इनके साथ नून लीग अब खड़ी है। पीपल्स पार्टी का कुछ गया नहीं, बिगड़ा नहीं, वो अपनी साइडलाइन, यानी सारे जो किंग मेकर्स के साथ खड़े होते थे कभी या वो इनके साथ है, वो खत्म हो गई कहानी। अब ये मामला हो गया बड़ा खराब। इमरान खान इनको इस नहज पर लेकर आ गए हैं कि यहाँ पर ड्रामे का इस वक्त सवाल पैदा नहीं होता। देखिए प्रॉब्लम ये है कि तलत हुसैन जैसे जो लोग हैं उन्होंने मरियम नवाज को कायल कर लिया इस बात पर कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो आपका था, वो इमरान खान ने पॉपुलर कर दिया और वो कामयाब हो गया। आपको अब जो चीज़ पॉपुलर है आप उसको पकड़ ले, आप भी कामयाब हो जाएंगे। इनकी बेवकूफ़ी है। ये करप्शन केसेस के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए थे। इमरान खान गया था कि अमेरिका की साजिश थी, और इमरान खान ने तो कभी नाम नहीं लिया डायरेक्टली, कभी किसी इदारे के सरबराह का नाम लिया, उसने कभी पाकिस्तान के इदारों की, यानी कभी ये नहीं कहा फौज या किसी ने किया फलानों से, कभी नाम नहीं लिया। वो तो हमेशा एक ही बात कहता है न्यूट्रल न्यूट्रल या फलाना फलाना, जो कभी नाम नहीं लिया। इन लोगों ने बाकायदा नाम लिया है। इन्होंने तो जनरल बाजवा का नाम लिया है, इन्होंने तो खुली जनरल फैज का नाम लिया है, तो धमकियां दी हैं जनरल फैज को, ISA चीफ थे तब भी और अब भी। अब तलत हुसैन जैसे जो साफिया वो मरियम को कायल कर चुके हैं इस बात पर कि आपको ये बयानिया अपनाना है, अदरवाइज गेम इज ओवर हो चुकी है आपकी। अब देखिए जहां तक ड्रामे की बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया है। अब ये क्यों जावेद लतीफ कह रहा, वो असल में इशू इनका ये था कि नवाज शरीफ तैयार नहीं थे। इनका एक ही गढ़ था, वो था पंजाब। वो पंजाब तो इनके हाथ से निकल गया है। आप ये देखें कि साद रफीक और ये सारे कल कर रहे थे, वो एक लिबर्टी जगह है जहां पर आप हफ्ते की रात को चले जाएं और हफ्ते की रात को वैसे ही आप घूमने चले जाएं तो वो पैक होता है, यानी रश होता है, वहां पर लोग आए होते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स हैं करीब और वहां पर लोग आना जाना होता है, मॉल्स हैं, चीजें हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं। अब आप वहां पर चले जाएं तो वैसे ही रश होता है। और जितनी क्राउड थी कल नून लीग के जलसों में, इतनी तो आप किसी भी आम जगह पर खुदा ना ऐसा एक्सीडेंट हो जाए लोग खड़े हो जाते हैं। तो क्राउड आई नहीं, हमजा आया नहीं, मरियम आई नहीं, कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। ये कोई इलेक्शन कैंपेन थी कि हमजा ना आता, मरियम आ सकती थी, और कोई लीडर इनका आया नहीं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो पंजाब इनके हाथ से गया है। लाहौर इनका गढ़ हुआ करता था और लाहौर इनके हाथ से चला गया। पहले कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फिर नून लीग का गढ़ था, अब वो PTI का गढ़ बन गया। अब वो ये देख रहे हैं कि ताकतें सारी इमरान के खिलाफ, सब कुछ इमरान के खिलाफ, हुकूमत ही हमारी, उसके बावजूद हम इलेक्शन हार जाते हैं। अवाम हमारे खिलाफ है क्योंकि इमरान ने बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट बना लिया है और वो ये समझिए ये बयानिया तो हमारा था, वोट को इज्जत हो वाला, हम वापस उस बयानिया की तरफ आएंगे तो अवाम हमें चूज करेगी। लोग अब बेवकूफ नहीं है, तो कभी इनके साथ नहीं खड़े हो सकते। इनको ये लगता है कि अब हम पर जो प्रेशर डाला जा रहा है, जो साद रफीक ने कहा कि भाई हमने हुकूमत नहीं छोड़नी,
हम पर आपने हुकूमत हटाने का मामला किया, हमें दीवार से लगाया, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब जावेद लतीफ ने सीधी तरह फौज को और ISI को धमकी दी है कि इनकलाब आ रहा है श्रीलंका वाला, हम आपके दरवाजों पर आ रहे हैं। आपने अगर हमें निकालने की कोशिश की, इमरान को आपने फारिग न किया, क्योंकि अगली स्टेज के ऊपर मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगले कुछ अरसे में मरियम नवाज जब बयानिया देना है कि हमें आकर इन्होंने मजबूर किया था कि इमरान ये करे, इमरान वो करे। जावेद लतीफ ने क्या कहा था? उसे कहा था हमें डराया जा रहा था कि नवंबर में या फलानी में किसी जगह पर किसी कुर्सी पर इमरान किसी और को ले आएगा और वो आगे हम सबको नहीं छोड़ेगा। इन लोगों ने असल में यही बात थी, इनको डराया गया था और ये तैयार थे, और इन्होंने कहा ठीक है जी, इसके बदले क्या मिलेगा? इनको कहा गया 1.5 साल की हुकूमत होगी, और उसके बाद इमरान, जो इनको कहा गया था, जो ये कहते फिरते प्राइवेट महफिलों में, हमें कहा गया था कि इमरान फॉरेन फंडिंग में फारिग हो जाएगा और इमरान नाहल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो अवाम उसके साथ खड़ी होगी, अवाम का रिएक्शन तो इन्होंने सोचा नहीं था। अब असल में ये धमकियां दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा जो प्लान और कमिटमेंट थी हमारे साथ, हम उसको बीच चौराहे में बता देंगे अवाम को कि तुमने हमारे साथ वादे क्या किए थे, और फिर ये भी बता देंगे कि सारी सूरत हाल क्या थी, तुमने हमसे कैसे माफ़ी मांगी, फिर लंदन में किसकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ को, किसने जाकर नवाज शरीफ को मनाया था, ये सारा काम हम कर देंगे। और अगर तुमने ये हरकत की कि हमें निकालने की कोशिश की, और इमरान को जब सूरत हाल वो कह रहे हैं हमें पता है, कोई सदारती निज़ाम की बात कर रहा है, हमें कह रहे हैं कि बैठो और फलाना बैठकर हुकूमत बनाओ और तुम लोग घर जाओ। शहबाज शरीफ को जाना है, हमजा को भी जाना है। अब वो प्रेशर अदलिया पर भी डाल रहे हैं, वो सीधी तरह इदारों से कह रहे हैं कि हम खूनी इनकलाब लेकर आएंगे GHQ के बाहर। GHQ अब हमारा निशाना होगा, इदारे हमारे निशाने होंगे। ये वो तमाम बातें अब कहते फिर रहे हैं। अब देखिए, दो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है। देखिए, लोग जो इस समझ से हैं कि ड्रामा है, ड्रामे में नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया है। इस पूरे खेल में फायदा किसका हुआ? सारे का सारा इमरान खान का, सारे का सारा नुकसान नून लीग का। पीपल्स पार्टी ने तो इनकी महंगाई को ऑन ही नहीं किया, बल्कि वो बिलावल को वजीर खारजा बनाकर वो सारी दुनिया में कह रहे हैं बिलावल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये किया वो किया। अब ये कहाँ पर खड़े हैं? इनको तो कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए अब ये ड्रामे का सवाल नहीं है, अब ये इन पर हमले कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ गई है कि एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त कोई दफा नहीं कर रहा। देखिए, PTI वालों ने पिछले 4 महीने में जो मुकदमे काटे हैं, जो धमकियां उनको मिली हैं, जो उनके साथ हुआ है, लोगों को, इवन के हकीकत TV की आप बात कर लें कि हमें अपना चैनल छोड़ना पड़ा, हमें ट्विटर छोड़ना पड़ा। आप सोचिए इमरान रियाज, आप सोचिए अरशद शरीफ, किस बंदे के ऊपर आम बंदा ट्वीट करे तो उसको छोड़ते नहीं है। आज जावेद लतीफ पर देखिए कि कौम कितनी FIR करती हैं, और वो 20 के 20 जो मुद्दई आ जाते थे इमरान रियाज के खिलाफ, ये सब कौम को पता है। अब कोई इनका दिफा करेगा? बताइए क्यों करेगा? कोई कौम ने कह दिया हम न्यूट्रल हैं, आप लड़े, अब बैठकर अपनी लड़ाई खुद ही लड़े। आप लोगों की लड़ाई, किसी वक्त में मरियम ये सारे गालियां देते थे, लोग इनका दिफा करने के लिए आते थे, उन्हीं लोगों पर इन्होंने केस डाल दिए, उन्हीं लोगों को धमकियां दी, घरों में बुला बुला कर धमकियां दी। तो कोई दिफा करेगा इनका? कैसे दिफा करेंगे? अब आप भूल जाए, अब आप अपनी लड़ाई खुद आपने लड़नी है, अपना दिफा आपने खुद करना है। और फिर कौम भी जानती है, कौम के बगैर दिफा नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि माफी मांगे एस्टैब्लिशमेंट आकर नवाज शरीफ से, माफी मांगे तो फिर हम आपको कुछ करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। इन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।